हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज हमने क्या करना है देखो कवर। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन इन सी प्लस प्लस, हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। देन सेकंड हमने डिस्कस करना है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना पैरामीटर्स के बिना आर्ग्यूमेंट्स के एक डिफॉल्ट हमने फंक्शन का एग्जाम्पल करना है। सेकंड हमने देखना है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड लास्ट हम देखेंगे व्हाई वी यूज फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। हम नॉर्मल भी अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमने फंक्शन को क्यों यूज करना है हमारे प्रोग्राम में, ये सारा का सारा आज हमने कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यस, फर्स्टली हमने देखना है व्हाट इज फंक्शन इन सी प्लस प्लस। देखो फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन इज लाइक एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन के साथ। वो लाइन क्या होगी, हमें उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन कैसे होते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोड जो है एक बार लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको उस कोड को कम से कम पूरे प्रोग्राम में 10 बार यूज करना है। तो 10 के 10 बार हम कंप्लीट कोडिंग नहीं करेंगे ना अपने प्रोग्राम में, वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा एंड विच इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग, है ना। तो हमने क्या करना होता है, उसके लिए हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। आपने एक बार उसे बनाया, अब जब जब भी ड्यूरिंग एंटायर प्रोग्राम कहीं पर भी आपको उस कोड की जरूरत है, हम कंप्लीट कोड नहीं लिखेंगे, हम जस्ट एक लाइन लिखेंगे, उसको कॉल करेंगे और हमारा वर्क क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। व्हाट इज फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शन, ये सारी चीज यहाँ पे हमें क्लियर हुई है। देखो, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो आपका फंक्शन है एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जो कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो भी यूजर ने उससे ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, अ फंक्शन कैन ऑप्शनली डिफाइन इनपुट पैरामीटर दैट इनेबल कॉलर टू पास आर्ग्यूमेंट इनटू द फंक्शन। देखो, आपने कोई भी फंक्शन बनाया, अब उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर फंक्शन बनाया है तो आर्ग्यूमेंट्स भी जरूर पास करने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम ये क्या है, हमारे पास ऑप्शनल है। अ फंक्शन कैन ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू एज आउटपुट। सेम, आपका फंक्शन आपको कुछ रिटर्न वैल्यू कर रहा है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं उस केस में वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन ने जरूर आपको कुछ रिटर्न करना है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है व्हाट इज रिटर्न वैल्यू, व्हाट इज पैरामीटर। जब हम एक एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल से हमारे माइंड में सारी क्लियरिटीज आ जाती हैं, जो भी थ्योरीज में डाउट रह जाते हैं वो एग्जांपल में अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझनी है चीजें। अ फंक्शन इज लाइक अ स्मॉल मशीन इन योर कोड, जो आपका फंक्शन है ये क्या है, एक स्मॉल मशीन इन योर कोड। यू गिव इट सम इनपुट, हम इसे कुछ इनपुट देते हैं। इट डज सम वर्क, ये हमारे लिए कुछ काम करेगा उस इनपुट के बेस पे। एंड देन गिव्स यू एन आउटपुट इफ नीडेड, और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा अगर हमें आउटपुट की जरूरत है। सिंपल सी बात है। व्हाट इज फंक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जब भी आपको जरूरत है अपने प्रोग्राम में उसे कॉल करा लो, सिंपल। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है, एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं करेंगे। एक डिफॉल्ट एग्जाम्पल है, इजी सा एग्जाम्पल है, इसे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा लिया, देन यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, हमने यहाँ पे वर्क करा लिया। अभी आपको कहाँ आना है, डायरेक्ट इंट मेन पे आ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पे इंट मेन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वॉइड मेन भी यूज कर सकते हैं। इंट क्या बता रहा है कि कुछ ना कुछ वैल्यू को आपने रिटर्न कराना है जो कि इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इंट लगाया है, इसके लिए हमने लास्ट में क्या लिखा है, रिटर्न 0। अगर हम यहाँ पे वॉइड मेन लगाते तो रिटर्न 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए जी, अब मैंने क्या किया, वर्ड में सॉरी अपने मेन प्रोग्राम के अंदर आते ही मैंने से हेलो को कॉल कर दिया। से हेलो क्या है, ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, अब मैंने से हेलो को यहाँ पे क्या किया है, कॉल किया है, कॉलिंग द फंक्शन। तो मेरा जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, मेरे कंप्लीट प्रोग्राम में, जहां पे भी मेरे फंक्शन की कोडिंग है ये वहां चला जाएगा। अब से हेलो फंक्शन की कोडिंग हमारे पास यहाँ पे है, दिस वन। यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी है कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। उसने यहाँ पे लिखा वॉइड, मींस फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट उसने कहा से हेलो, दिस इज योर फंक्शन नेम, ये आपके क्या है, राउंड ब्रैकेट्स, देन आपने करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखेंगे ये सारी आपकी क्या होगा, फंक्शन का पार्ट होगा, फंक्शन की बॉडी होगी।
अब इसमें मैंने क्या कराया, सी आउट मीन्स एज इट इज प्रिंट कर दो हेलो आई एम फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स, हमने सिंपल सी बात को प्रिंट कराया। अब अगर हम बात करते हैं जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो से हेलो के बाद एकदम हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, यहां से वो इस लाइन को क्या कर देगा, एज आउटपुट मेरे पास प्रिंट करके दे देगा मेरी आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो यहीं पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जी आपको आउटपुट क्या मिलेगी, हेलो आई एम अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट। ये हमारा फंक्शन था जिसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं कराया है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास कराया है। सेम देखो यहाँ पे हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कराया, देन यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद देखो इंट मेन पे आ जाओ अगेन, ठीक है। हम यहाँ से समझ, देखो चाहे तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, बट यहाँ से समझते हैं तो थोड़े ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो इंट मेन पे आपने क्या किया, इंट रिजल्ट, आपने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप इंट है, मीन्स ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, सिंपल सी बात है। इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, इज इक्वल्स टू करके ऐड कर दिया 5,3, दिस इज माय फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम है ऐड, और उसके साथ मैंने 5,3 दो आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर दिया है, यहाँ पे पास कर दिया है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या भेजे, यहाँ से वैल्यूज को भेज दिया, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे एकदम से फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्लियर हुई। अब देखो ऐड फंक्शन कॉल होते ही हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंट्रोल। यहाँ पे देखो इंट रिटर्न टाइप है, मीन्स फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा जिसकी सॉरी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। अब यहाँ पे ऐड इंट ए, मतलब यहाँ पे इंट ए एक वेरिएबल लिया है मैंने जो 5 को लेगा, एंड इंट बी किसको लेगा, 3 को लेगा। देखो यहाँ पे ये डेटा टाइप डिफाइन करना नेसेसरी है कि आप इंट ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, यहाँ पे ये डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा, डिफाइन करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इंट सम लिया, एक वेरिएबल जिसके अंदर a प्लस बी करा दिया, और लास्टली मैंने रिटर्न करा दिया अपने सम वेरिएबल को। सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, और किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर क्यों स्टोर हुई, बिकॉज रिजल्ट इज इक्वल्स टू करके फंक्शन को कॉल किया था, फंक्शन की जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है वो रिजल्ट में स्टोर होगी। एट लास्ट हम क्या करा रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 8, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा द सम इज 8। सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं वाई वी यूज फंक्शन, हम फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं। देखो हमने अब तक जो फंक्शंस के बारे में समझा उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि फंक्शंस को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि आपको सेम कोड को बार बार प्रोग्राम में ना लिखना पड़े। इफ यू वांट कि आपका एक ही कोड 10 बार आपके प्रोग्राम में आना है, 50 बार आपके प्रोग्राम में आना है, हम उसे एक बार लिखेंगे और हर बार उसे क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, इंस्टेंट की हर बार उसका कंप्लीट कोड राइट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे क्या चीज हुई है, अवॉइड हुई है रिपीटेशन। देखो टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, एक सेम कोड को बार बार रिपीट करने से क्या है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फंक्शंस का यूज करेंगे। सेकंड इज टू मेक द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अगर आपका स्पेस कम लेगा, वो देखो ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, लेंथी कोड नहीं है, छोटू सा कोड है, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे उसमें, है ना। वो एक ऑर्गेनाइज करके रखेगा आपके कोड को, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, कब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो जिससे क्या होगा, आप इजीली समझ भी सकते हैं, तो इसके लिए भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू डू स्पेसिफिक टास्क, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क कराने हैं, लाइक एडिंग नंबर्स, प्रिंटिंग मैसेजेस और एक्सेट्रा, और भी जितने भी आपने एक स्पेसिफिक टास्क कराने हैं उनके लिए भी हम हमारे फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।